गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, इन मल्टीपल बॉन्ड बोले तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स में दो टाइप का बॉन्ड्स होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और हमें पता है कि पाई बॉन्ड जो होता है वीकर होता है कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन जो है लूजली पैक होता है और वो पार्टिसिपेट किस में करता है? केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इन मल्टीपल बॉन्ड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे दो टाइप्स का बॉन्ड होगा मल्टीपल बॉन्ड में, एक होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड्स एंड दूसरा क्या होगा हमारा? पाई बॉन्ड्स। ठीक है, द पाई बॉन्ड इज कंपेरेटिवली वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड। और इसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड जो होता है क्या होता है? वीक होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, पाई बॉन्ड वीक होता है कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड। इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली हेल्ड होता है। ठीक है, बिटवीन द एटम के बीच में जो होगा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा ड्यू टू दिस वीक ओवरलैप। इस वीक ओवरलैप की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन आर मोर इजीली अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। इसकी वजह से क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होता है किसके लिए? केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक में भी देखा होगा पहले। ठीक है, तो हमने वहां पे भी पढ़ाया था आप लोगों को कि हमारा जो पाई बॉन्ड होता है हमेशा वीक होता है, लूजली उसके इलेक्ट्रॉन हेल्ड होता है। ठीक है, इसलिए वो पार्टिसिपेट किसमें करता है? केमिकल रिएक्शंस में करता है। ठीक, अब हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होना किसी दूसरे एटम पे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, वहां पे अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। उसकी वजह से क्या होता है? हमारा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है किसी एक एटम पे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये टेम्पोररी होता है। ठीक है, जब तक हम अटैकिंग रिएजेंट को रखेंगे तब तक हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। यदि हम अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर देते हैं तो हमारा एज इट पहले जैसा ही वो रिएक्शंस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को टेम्पोररी इफेक्ट बोला गया है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना? कंप्लीट ट्रांसफर होना। ठीक है, जैसे H हमारा है ट्रिपल बॉन्ड CH, अब हमारा जो है इधर से इधर की ओर शिफ्ट किया। ठीक है, और हमें पता है यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो नेगेटिव साइन देते हैं हम लोग। और आपने कार्बोकेटाइन में पढ़ा होगा चार्ज, कार्बोकेटाइन में क्या पढ़ा था आपने? चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट होना, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यदि हम इधर से इसको, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने यहाँ क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया किसी एक एटम के ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू द मल्टीपल बॉन्ड से टू द वन ऑफ द एटम, एक किसी एक एटम के ऊपर कर गया। प्रेजेंस ऑफ अटैक, यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट का होना जरूरी है। ठीक है, यदि अटैकिंग रिएजेंट को हम हटाते हैं तो हमारा ये फिर से वापस जैसा था वैसा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक, ये इफेक्ट जो होता है वो टेम्पोररी इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? ये टेम्पोररी इफेक्ट होता है। क्यों होता है टेम्पोररी? ओनली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही ये इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, यदि हम अटैकिंग रिएजेंट को हटाते हैं ये जो है इफेक्ट हट जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफर किसी एक एटम पे नहीं होगा यदि हम अटैकिंग रिएजेंट को वहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब दो टाइप का होता है, ये सिमेट्रिकल, एक होता है दूसरा अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल वाले में क्या देखेंगे? यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इधर नेगेटिव साइन होगा, या यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक,
इसमें क्या है, यहाँ पे देखेंगे हमारा पहला जो है, इसमें हमने क्या देखा, इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन रिच हो गया इसके ऊपर, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंड दूसरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस साइड पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है, और ये बॉन्ड हमारा हट जाएगा। ठीक, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। सेम इसका देखेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल इसलिए बोला कि दोनों साइड जो है हमारा कार्बन कार्बन ही है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 11th या 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके पास जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है वो उतना अपने और इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, खींचता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड कार्बन है तो सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। यदि कार्बन के अलावा कोई और एटम रहता तो क्या होता, अनसिमेट्रिकल हो जाता। यहाँ पे हमने क्या देखा, जिसे देखो यहाँ पे सीरीज मैंने लगा भी दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज जो है हाईएस्ट टू लोअर, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन पुल करने की जो क्षमता रहता है अपने ऊपर किसका होता है, फ्लोरीन के पास होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद ऑक्सीजन के पास, देन नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन सल्फर, देन कार्बन, फिर हाइड्रोजन, उसका कोई मेटल हमारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंडेंसी तो अपने साइड खींचने की, इलेक्ट्रॉन को जो अपने ओर खींचता है सबसे ज्यादा कौन खींचता है, क्लोरीन, ठीक है। देन यदि ऑक्सीजन यहाँ पर आता तो ऑक्सीजन अपने ओर खींचता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दूसरा एग्जाम्पल है सेम। अब यदि हमारा दोनों साइड का तो सेम है, ठीक है, सिमेट्रिकल वाला, इधर भी कार्बन है। अब इस साइड वाले कार्बन को यदि हम इलेक्ट्रॉन को पुल करवाते इस कार्बन से, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। एंड इधर क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा। लेकिन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। ये होगा किसके लिए, सिमेट्रिकल के लिए। अब हम लोग बात करेंगे अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में क्या देखेंगे, अभी हमने बताया कि जो है हमारा कार्बन से ज्यादा टेंडेंसी किसके पास होता है इलेक्ट्रॉन पुल करने की, ऑक्सीजन के पास, अकॉर्डिंग टू सीरीज। ऑक्सीजन यहाँ है, कार्बन यहाँ है, देखो हाईएस्ट टू लोएस्ट हमारा सीरीज जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ पे अब कौन अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी अपने और इलेक्ट्रॉन को पुल करने, खींचने की, इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींचेगा, अपनी साइड कौन खींचेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के कंपेयर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, शो कर रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अपने और पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। यदि यहाँ से अपने साइड खींच रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड हमारा तो क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, चार्ज लगा हुआ है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव लगा हुआ है। इधर इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टू टाइप्स। पहला होगा प्लस ई इफेक्ट और दूसरा है माइनस ई इफेक्ट। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, ठीक। दो टाइप का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, प्लस ई एंड माइनस ई। अब देखेंगे प्लस ई इफेक्ट क्या होता है। प्लस ई इफेक्ट, if pi electron and attacking reagent are at the same site, यदि pi electron और attacking reagent जो सेम साइड पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने attacking reagent ऐड क्या हुआ है, H प्लस, ठीक। यदि दोनों सेम साइड पे बाइंड करता है, मान लो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गया, इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एंड हमारा जो अब हमें ये चीज पता है कि नेगेटिव वाला है तो यहाँ पे कौन आएगा, पॉजिटिव अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन एंड अटैकिंग रिएजेंट एट द सेम। पाई इलेक्ट्रॉन जो यहीं पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, और हमारा जो है अटैकिंग रिएजेंट यहाँ जो H प्लस है ये भी यहीं पे अटैक कर रहा है। दोनों सेम कार्बन पे जब अटैक करेगा तो क्या शो करेगा, प्लस ई इफेक्ट। क्या शो करेगा, प्लस ई इफेक्ट। अब यहाँ पे इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ही, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला था वो यहाँ पे आ जाएगा,
इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा माइनस है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे क्या आ गया? हाइड्रोजन। ये क्या था हमारा? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या था हमारा? ये कौन सा कार्बन बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया था। यदि उस पर नेगेटिव चार्ज लग गया तो कार्बन कौन सा हो गया? न्यूक्लियोफाइल वाला हो गया। तो वहां पे कौन अटैक करेगा? अब इलेक्ट्रोफाइल। जो H+ हमने डाला था अटैकिंग रिएजेंट, ये कहाँ अटैक करेगा? अब इसी कार्बन पे करेगा। अब देखो देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन एंड अटैकिंग रिएजेंट दोनों एक कार्बन पे ही बाइंड किया है ना, एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो जाए, दोनों एक साथ होगा, एक ही कार्बन पे होगा। क्या क्या होगा एक कार्बन पे? पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होना एंड अटैकिंग रिएजेंट का अटैक करना, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्लस ई इफेक्ट। अब हमारा दूसरा है माइनस ई इफेक्ट। ये माइनस ई इफेक्ट क्या होता है? इफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड अटैकिंग रिएजेंट आर एट डिफरेंट साइड। अब देखो एक साइड जो है पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरी साइड हमारा क्या जाएगा? अटैकिंग रिएजेंट जाएगा। अब देखो Cn हमारा क्या है? Cn- ये क्या? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। यदि H+ आता तो इलेक्ट्रोफाइल था, तो Cn- क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये कहाँ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल है तो कहाँ जाएगा? जिस कहाँ पे पॉजिटिव, जहां इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंट है वहां पे जाएगा, ये अटैक करेगा, ठीक है। दिस इज द अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या है? Cn है, ठीक है। और हमने ये कौन सा लिया है? अनसिमेट्रिकल वाला लिया है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने देखा था ऑक्सीजन के पास ज्यादा पुल करने की क्षमता ज्यादा है, ठीक है, अपने ओर पाई इलेक्ट्रॉन को। तो इसने क्या किया? पाई इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लिया, अपने ओर खींचा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। बॉन्ड हमारा एक ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड, तो हमारा सिंगल बॉन्ड बचा, एक सिग्मा बॉन्ड बचा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम जो यहाँ पे अटैक कराएंगे Cn- का, Cn- इज द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। H+ क्या था हमारा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था। तो यहाँ पे अब Cn- जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंट होगी, कम होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ हो रही है? हमारा यहाँ पे हो रहा है। अब हमने क्या देखा? पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किसी और एटम पे हो रहा है और हमारा न्यूक्लियोफाइल किसी और एटम पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस ई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? इफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड अटैकिंग रिएजेंट आर एट द डिफरेंट साइड, दोनों का साइड क्या है? अटैक करने का डिफरेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे। यदि सेम साइड रहता तो क्या बोलते हैं? प्लस ई इफेक्ट। क्लियर है? ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स अंडरगो द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस बाय बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये रिएक्शन दोनों के लिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के लिए। अल्डिहाइड वाला कौन सा होता है? CHO, एंड कीटोन वाला कौन सा होता है? CO, ठीक है। और कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन का अटैच होना, तो क्या बोलेंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसके मैकेनिज्म को देखेंगे एंड रिएक्शंस को देखेंगे। देन हमारा है अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ये सारे क्वेश्चन आपके ये इंपॉर्टेंट है। अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, केंजारो रिएक्शन, क्रॉस केंजारो रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन एंड पर्किन कंडेंसेशन। और ये सारे वर्ड से आप लोग अवेयर होंगे, आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ा है इसको, ठीक है। सेम यहाँ भी पढ़ना है, जैसे आपने पहले पढ़ा है बस सेम वैसा ही यहाँ पे पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो पहला हमारा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहला क्या है हमें पढ़ना है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। These are those reactions in which a nucleophile attack the electrophile carbonyl compound and aldehyde or ketone, resulting in the addition of nucleophile to the carbonyl compound. इसमें in this reaction, इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? These are those reactions in which nucleophile, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज वाले। उसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से पढ़ा है यदि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है किसी भी एटम के ऊपर तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंट है, कमी है। यदि नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। क्या है?
इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब हम लोग न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवाएंगे। किसमें करवाएंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा, अल्डिहाइड एंड कीटोन में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल हमें पता है क्या होता है, जिसमें नेगेटिव साइन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच हमारा एटम रहेगा, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल्स। दीज आर दोज रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल बोले तो अ नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल बोले तो किसको बोलेंगे, जो नेगेटिवली चार्ज रहेगा और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। दीज आर दोज रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कंपाउंड, किसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाएगा। हमने बताया था न्यूक्लियोफाइल है तो कहाँ अटैक करेगा, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होना चाहिए, कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। अटैक द इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनाइल कंपाउंड ऑफ एन अल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा हमारा है, ये अल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है। अब रिजल्टिंग क्या होगा, यदि हम इस पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर अटैक कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कंपाउंड से, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड अल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ये हमारा क्या है, अल्डिहाइड वाला है, ठीक है। RCHO कौन सा है, अल्डिहाइड वाला है, ठीक है। सेम इसका कैसे दूसरा क्या होगा, कीटोन वाला भी होगा, ठीक। न्यूक्लियोफाइल को हम अटैक करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज अल्डिहाइड और कीटोन। उसके बाद रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, आफ्टर द अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनाइल कंपाउंड, जब अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनाइल कंपाउंड, यदि हम अटैक करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल को, इस न्यूक्लियोफाइल को हम अटैक करवाते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर, प्लस चार्ज वाला जो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा इसके ऊपर भी हम अटैक करवाते हैं, तो क्या रिजल्ट बनेगा, एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में क्या हो जाएगा, इसका एडिशन हो जाएगा, क्योंकि एडिशन ही तो करना है हमें, न्यूक्लियोफाइल का क्या करना है, एडिशन करवाना है, किसमें करवाना है, कार्बोनाइल कंपाउंड, कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड होगा यहाँ पे, अल्डिहाइड या कीटोन होगा, ठीक है। फिर से हम देखेंगे, दीज आर दोज रिएक्शन, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें इन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन, कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर करेगा, और वो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन जो है या फिर अल्डिहाइड होगा या क्या होगा, ये कीटोन होगा। इसका रिजल्ट जो आएगा हमारा क्या होगा, एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बोनाइल ग्रुप, एडिशन होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का, किसमें, कार्बोनाइल ग्रुप में, ठीक है। बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अल्डिहाइड और कीटोन जो है कार्बोनाइल ग्रुप दोनों देगा एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दोनों क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो हम लोग यहां से देखेंगे, ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये अल्डिहाइड का है, ठीक है। पहला हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के लिए है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इन एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड, एडिशन रिएक्शन इन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की बात हो रही है क्योंकि हम लोग पहले अल्डिहाइड का देख रहे हैं, देन इसके बाद हम लोग किसका देखेंगे, कीटोन्स का देखेंगे। इन एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड द पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम इन CO एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे बोल रहा है पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम, अब ये हमारा है, इसको हमने पहले क्या किया, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट किया, और हमें पता है कि हमने बताया था अभी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपने देखा था ऑक्सीजन के पास ज्यादा टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन की पुल करने की, ठीक है, कंपेयर टू द कार्बन। अब यहाँ पे ये जो है ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, दो बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, लूजली हेल्ड है यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन, तो शिफ्ट कर जाएगा कहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब कहाँ इस कार्बन से गया है, इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड अटैच था पाई इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट हुआ है हम ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये किस में कन्वर्ट हो गया,
पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा HCN जो है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। HCN हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हमने क्या बनाया, अल्डिहाइड पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम, पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम है। पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बिहेव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है तो वहां पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। इन एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड द पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम इन CO एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कैसा एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। एंड रिएजेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ जो हमने अटैकिंग रिएजेंट लिया वो कैसा बिहेव करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनिशिएट व्हेन द CO बॉन्ड इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल इन द गिवन रिएक्शन। जो हमने अभी यहाँ रिएक्शन दिया इसमें हम लोग देखेंगे, पहले हमने क्या देखा, इसको हमने जनरेट करवाया, पॉजिटिवली पोलराइज्ड चार्ज आया तो कैसा एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। ये जो CO है वो कैसा एक्ट कर रहा है, ये CO इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। अब यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट हमारा है HCN, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ठीक है, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट ये बन के आएगा साइनोहाइड्रिन्स। ठीक है, बाद में फिर से हम लोग इसका पूरा हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन ये है आपका, इसके आगे हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, H2O आएगा, H2O के प्रेजेंस में हमारे यहाँ पे OH हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये H प्लस OH माइनस में जाएगा। ये अब हमारा ये H प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब ये H कहाँ चला जाएगा, OH के पास। ठीक है, इसका हम लोग डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ेंगे ये कैसे रिएक्शन हुआ। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपका क्लियर है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन अल्डिहाइड एक्ट एज रिएक्टेंट। यहाँ पे अल्डिहाइड जो कैसा रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में, एज रिएक्टेंट के जैसा कर रहा है। एंड HCN एक्ट एज रिएजेंट, HCN के साथ बिहेव कर रहा है, एज ए रिएजेंट के साथ बिहेव कर रहा है। नो HCN4 न्यूक्लियोफाइल एंड रिलीज H प्लस आयन। इसमें क्या होगा, अब सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कैसे। जो CN हमारा है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चार्ज का फॉर्मेशन करवाएंगे। यदि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है नो HCN4 न्यूक्लियोफाइल एंड रिलीज H प्लस आयन। H प्लस आयन को क्या कर देगा, यहाँ से रिलीज कर देगा। और आपको पता है कि जिससे चार्ज ट्रांसफर होता है, जैसे ट्रांसफर होता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। जिस साइड से हुआ, मान लो इस साइड से हमारा इधर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसके ऊपर किया वो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है। देन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द एल्डिहाइड। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारा है किसके ऊपर अटैक करेगा, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, फाइनली न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड ऑन कार्बन इलेक्ट्रोफाइल एटम एंड H प्लस आयन अटैच्ड विद द ऑक्सीजन फ्रॉम साइनोहाइड्रिन। अब इसका जो हमारा CN था, ठीक है, CN वाला जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक कहाँ कर दिया, एल्डिहाइड के ऊपर कर गया, इस वाले कार्बन के एल्डिहाइड के इस कार्बन पे कर गया। और इसका जो H प्लस था वो हमारा कहाँ अटैक करेगा, O नेगेटिव के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा है, एज यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, तो इसके लिए कौन आएगा, आप इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, तो सारे इसको हम मैकेनिज्म अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब आया आपका मैकेनिज्म।
जो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ, अल्डिहाइड से। प्रोटोनेशन ऑफ रिएजेंट या फिर बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब हमने यहाँ पे क्या लिया था, HCN लिया था, ठीक है। अभी हमने देखा क्या लिया था, HCN लिया था। इसका क्या करवाना है हमें, प्रोटोनेशन करवाना है या फिर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करवाना है। न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, यदि हमने इसका इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करवा दिया, ठीक है, इधर शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। Cn और H+ में ब्रेक हो गया, हमने न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करवा दिया या प्रोटोनेशन करवा दिया रिएजेंट का, ठीक है। दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन रिएजेंट। अब न्यूक्लियोफाइल जो हमारा है इस पे अटैक करेगा रिएक्टेंट के ऊपर। रिएक्टेंट हमारा ये है, तो पहले अब इसका हमने यहाँ पे शिफ्ट करवाया, ठीक, तो हमें क्या बन के मिला यहाँ पे, अब सिंगल बॉन्ड बचा, क्योंकि इस बॉन्ड का यहाँ पे शिफ्टिंग हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। यहाँ पार्शियल जो है हमारा पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव है, और जब बॉन्ड का हमने क्या कर दिया, शिफ्टिंग करवा दिया पूरा यहाँ पे, तो हमें ये मिलके बना, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। अब इस पे हम किसका अटैक करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का। हमने न्यूक्लियोफाइल क्या बनाया, हमने Cn को न्यूक्लियोफाइल का बनवाया, HCN से Cn न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करवाया था। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक किया, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला है। हमारा ये बन के रेडी हुआ, ठीक है। आफ्टर द अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल चार्ज का जो हमारा कार्बन था इसके ऊपर क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग हुआ, ठीक है। स्टेप 3 है हमारा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया हमने, अब हम एडिशन किसका करवाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है अभी भी, है ना, द न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो हम किसका वहां पे कराएंगे एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल का। अपोजिट लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या बना हमें, न्यूक्लियोफाइल, ठीक, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब वहां पे किसका अटैक कराएंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक। तो H2O लेंगे, H2O को तोड़ेंगे H+ OH-। अब H+ में जो है यहाँ पे कौन जाएगा, OH- H+ में इलेक्ट्रोफाइल वाला जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल वाला कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है, H+ का है, तो H+ यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमारा ये बन के आएगा प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे हम न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन इन कीटोन, ठीक है, इसमें देखेंगे कीटोन्स में। अभी हमने किसका देखा था, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO, कीटोन का क्या होता है, CO, ठीक है। एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटोन, द पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम इन द CO बॉन्ड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड द रिएजेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे भी जो सेम होगा, ठीक है, पॉजिटिवली पोलराइज। अब देखो ये चार्ज हमारा है, ठीक, आपको पता है इसमें क्या होता है कि दोनों साइड जो है हमारा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, बीच में CO ग्रुप आता है कीटोन वाले में। इसमें भी क्या होगा, सेम हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव पोलराइज चार्ज जनरेट करवाएंगे कार्बन एटम इन द CO बॉन्ड, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, सेम जैसे भी हमने पढ़ा, इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जो हमारा यहाँ बना है, ठीक। इसमें क्या कराएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहले आया है इलेक्ट्रोफाइल, तो हम किसका एडिशन करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का। इसमें अभी हमने करवाया था ना HCN वाला, अभी आप लोगों ने देखा ना HCN का, सेम वैसा ही यहाँ पे होगा, ठीक है, बस वहाँ पे एल्डिहाइड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, ठीक है। इन एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटोन, द पॉजिटिवली पोलराइज्ड कार्बन एटम इन द CO बॉन्ड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। यदि ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये कार्बन बिहेव कर रहा है तो इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। कौन यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक।
एंड द रिएजेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जो रिएजेंट हमने लिया है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा व्हेन द CO बॉन्ड इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल इन द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या देखा, जो CO बॉन्ड है अब किससे ये अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल पहले बनाया, ठीक है। उसके बाद in this reaction positively polarized carbon atom CO act as electrophile and reagent act as nucleophile। इसमें जो CO हमारा है कार्बोनाइल कंपाउंड इलेक्ट्रोटोन में कैसा बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ बिहेव करेगा, और रिएजेंट इसका सेम न्यूक्लियोफाइल के साथ बिहेव करेगा। हमने अभी अल्डिहाइड में किया, ठीक है। फर्स्टली NU अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्म इंटरमीडिएट। इसमें क्या होगा, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ किया, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया, क्या फॉर्म किया, ये इंटरमीडिएट फॉर्म किया, विच देन रिएक्ट विद H+ आयन एंड फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट। जैसे उसमें क्या था H+, इंटरमीडिएट बनाने के बाद क्या है H+ से फिर हमने रिएक्ट करवाते H+, यहाँ वहाँ पे H2O लिखा हुआ था, ठीक है। H2O से तो H+ OH माइनस आएगा, ठीक। तो अब ये कहाँ अटैक करेगा, के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारा यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म होगा सेम किसका जैसा होगा, क्योंकि यहाँ भी हम HCN कहीं तो ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल HCN को ले रहे हैं, तो सेम HCN को हम क्या करेंगे, HCN को पहले हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे, इसको CN को हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, H+ आ जाएगा, ठीक। पहले हम इस CN को अटैक करवाया हमने, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल दिया यहाँ पे हम CN भी लिख सकते हैं, ठीक है। CN भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बाद में उसके बाद फिर क्या करना है, इंटरमीडिएट बन जाएगा, फिर H+ आयन से रिएक्ट करवाना है, ठीक है, जैसे आपने इसमें करवाया है। यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन करेंगे, इसका इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाएंगे, तो जो न्यूक्लियोफाइल हमारा था ऑक्सीजन, उस पर ये अटैक कर जाएगा, ठीक है। फर्स्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला क्या था रिएक्शन हमारा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ कहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, एंड फॉर्म इंटरमीडिएट का फॉर्म किया, विच देन फिर अगेन रिएक्ट विद द H+ आयन एंड फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ HCN, ठीक है। यहाँ पे HCN का हमने एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे बस न्यूक्लियोफाइल लिखा है, यहाँ पे हमने HCN को डाल दिया, HCN हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। उसके बाद हमारा मैकेनिज्म जो आपने किया अभी अल्डिहाइड वाले में, सेम इसमें मैकेनिज्म को लिख देना है, ठीक, क्लियर है, ओके। सेकंड है आपका अल्डोल कंडेंसेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसका, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन इज अ रिएक्शन इन विच अल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन जो होगा उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। क्या होगा, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, और वो रिएक्ट किससे करेगा, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, और वो क्या फॉर्म करे, या तो वो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड फॉर्म करे या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म करे, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन दोनों है, दोनों के लिए केमिकल रिएक्शन चाहिए। या तो क्या फॉर्म करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कब, जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। एक अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है इसके पास, तभी वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में, एंड क्या फॉर्म करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एंड बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अब देखेंगे हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा और बीटा होता क्या है। अल्फा बीटा हाइड्रोजन आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, E1 E2 में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। देखो जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है हमारा CO, ठीक, CO से जो अटैच है हमारा कार्बन C1, इसके साथ हाइड्रोजन भी तो होगा, क्योंकि हमारे बॉन्ड कितना 1 2, इसके पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। जिस कार्बोनाइल कंपाउंड से जो हमारा कार्बन अटैच है और उसके पास जो भी हाइड्रोजन होगा क्या होगा, वो अल्फा, उसके जस्ट बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड के जस्ट बाद वाला क्या होता है, अल्फा,
अल्फा कार्बन मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी इसके पास होगा, अल्फा के बाद बीटा, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि अल्डोल कंडेंसेशन इज अ रिएक्शन इन विच अल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, कम से कम जो अल्डिहाइड कीटोन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। वो अल्फा हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को फॉर्म करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्डोल्स। तो क्या बोलेंगे, अल्डोल्स बोलेंगे। फाइनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नोन एज इनल एंड द रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन। ये तो हमारा बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। फाइनली प्रोडक्ट कब बनेगा हमारा, फाइनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल, अल्डोल जब फॉर्मेशन कर गया अब क्या होगा, बाय रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल्स, अब इससे क्या जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया जाएगा, तब क्या बनेगा हमारा, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा नोन एज इनल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे उसको, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। जब हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से वाटर का रिमूविंग करेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। रिमूव करने के बाद हमारा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन। जो रिएक्शन प्रोसेस करेंगे तो रिएक्शन ही करवाएंगे, ठीक है, रिएक्शन करवा रहे हैं उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आया आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, अल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन इन विच अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में रिएक्शन करवाना है, या तो अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन होगा, ठीक है। और उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जो रहेगा वो किससे रिएक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एंड बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसको क्या बोलेंगे, अल्डोल्स बोलेंगे, ठीक है। अल्डोल्स बोलने के बाद जब अल्डोल्स का फॉर्मेशन हो गया उससे हम लोग क्या रिमूव करवाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, इनल, और उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे जो फॉर्म किया, अल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है, डेफिनेशन हो जाएगा, इन अल्डोल कंडेंसेशन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम